फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ रिपोर्टेड अ सर्ज इन गुलियन बैरे सिंड्रोम इन अगस्त 2025। तो गुलियन बैरे सिंड्रोम कौन से सिटी में सर्च हुआ है अगस्त 2025 में? तो ऑप्शंस आर जेरूसलम, गाज़ा, तेहरान और दामस्कस। तो करेक्ट आंसर क्या है? गाज़ा। अगस्त 2025 में गाज़ा रिपोर्टेड अ सर्ज इन गुलियन बैरे सिंड्रोम, जो एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो एक इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, लीडिंग टू मसल वीकनेस, नम्बनेस एंड समटाइम्स पैरालिसिस। इसको एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डेलिमिनेटिंग पॉली न्यूरोपैथी AIDP भी बोलते हैं, शॉर्ट में याद रखो बस। और नाम क्या याद रखना है? गुलियन बैरे सिंड्रोम, GBS। नेक्स्ट इज पुनाटू चांगसू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब देखो, मैंने इसका एक आपको थोड़ा सा निमोनिक टाइप का बोलो या जो भी बोलो आप समझो, जैसे जिसमें भी ये चू या इस टाइप के वर्ड होते हैं ना लास्ट में, वो जनरली भूटान से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप सोच सकते हो। तो ऑप्शंस आर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो करेक्ट आंसर क्या है? भूटान। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, इंडिया की हेल्प से बन रहा है, इंडिया और भूटान का एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 सब स्कीम्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो 2 सब स्कीम्स कौन कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर? तो ऑप्शन है निर्यात बंधु एंड निर्यात मित्रा, नेक्स्ट इज निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, फिर निर्यात सुधार और निर्यात विकास, और निर्यात मार्गदर्शन और निर्यात समर्थन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बी, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है वो अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025 और 2026 में, विच सीक्स टू बूस्ट इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स विद 25,000 करोड़ सपोर्ट ओवर फाइनेंशियल ईयर 2025 से 31 तक। ठीक है, क्या टर्म है? 25 से 31। जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय कॉमर्स, MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़। ये फोकस करते हैं MSME के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे, और इसमें 2 सब स्कीम्स हैं। कौन कौन सी है? निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। निर्यात प्रोत्साहन किसके लिए? 10,000 प्लस करोड़ के लिए, और 14,500 प्लस करोड़ निर्यात दिशा फॉर डाइवर्सिफिकेशन और इंश्योर करता है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एक्सपोर्ट ग्रोथ। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है वो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो ऑप्शंस है इजिप्ट, रशिया, ईरान और वियतनाम। तो करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। ठीक है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 हेल्ड इन इजिप्ट फ्रॉम अगस्त 28 टू सितंबर 10। इसमें पार्टिसिपेशन था ओवर 700 प्लस इंडियन डिफेंस पर्सोनल का, और को होस्ट किया गया था इजिप्ट एंड USA सिंस 1980, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राई सर्विस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है इन द रीजन, और ये बाइनली होती है। इंडियाज़ पार्टिसिपेशन अंडरलाइंस इट्स फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी, कोऑपरेशन, और स्ट्रेंथन करता है डिफेंस टाइज विद फ्रेंडली नेशंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। तो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है? तो ऑप्शंस आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सोलर एनर्जी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो करेक्ट आंसर क्या है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है वो अगस्त 28, 2025 को लॉन्च हुआ था कोवालम में बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन के द्वारा, एंड इज लिंक्ड टू फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है ICAR CMFRI, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ PM विकास स्कीम। किसका पार्ट है? PM विकास स्कीम का पार्ट है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो सीख करता है टू अपलिफ्ट फिशरमैन फोक फैमिलीज, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, और बूस्ट करता है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट इज इंडियाज़ फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क फेसेस टेंशंस बिटवीन इक्विटी, एफिशिएंसी और फिस्कल ऑटोनॉमी। फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क क्या टेंशन फेस करता है? किस किस चीज़ों के बीच में? इक्विटी के बीच में, एफिशिएंसी के बीच में, और फिस्कल ऑटोनॉमी के बीच में। इन व्हाट वेज कैन द फाइनेंस कमीशन रिकनसाइल दीज कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो किन तरीक़ों से फाइनेंस कमीशन रिकनसाइल कर सकता है इन कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव को? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को? इक्विटी, एफिशिएंसी और फिस्कल ऑटोनॉमी को। ठीक है, तो हम आते हैं इसके इंट्रो में। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड था। तो इंडिया का जो फिस्कल फेडरलिज्म है ये गाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में। ठीक है,
फिर फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है, दैट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन रिकमेंडिंग ट्रांसफ़र मैकेनिज्म्स, क्या रिकमेंड करने में, ट्रांसफ़र मैकेनिज्म रिकमेंड करने में। हाउएवर टेंशन अराइज एज स्टेट्स डिमांड, स्टेट्स क्या करते हैं, स्टेट्स और ज़्यादा डिमांड करते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। वाइल नेशनल इम्पेरेटिव्स एम्फेसाइज इक्विटी और एफिशिएंसी, और नेशनल इम्पेरेटिव्स क्या एम्फेसाइज करते हैं, इक्विटी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग। अब इसमें टेंशन क्या क्या है, तो टेंशन्स की बात करते हैं सबसे पहले, फिर अपन को ये देखना है ना कैसे इसको बैलेंस करना है। तो इक्विटी, तो हॉरिजॉन्टल जो इम्बैलेंसेस हैं अमंग स्टेट्स ड्यू टू वेरिएशंस इन फिस्कल कैपेसिटी, जोग्राफी और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है, वो रिक्वायर करते हैं करेक्टिव ट्रांसफ़र्स। फिर एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है ट्रांसफ़र्स में, वो अंडरमाइन करता है इंसेंटिव्स को फॉर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो स्टेट सीक फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ विदाउट एक्सेसिव कंडीशनैलिटीज़ फ्रॉम यूनियन, तो एक्सेसिव कंडीशनैलिटीज़ नहीं रहती है यूनियन की। फिर फाइनेंस कमीशन के बैलेंसिंग रोल की बात करते हैं, तो डिवोल्यूशन फार्मूला देखेंगे, तो यूजिंग क्राइटेरिया लाइक इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन एरिया और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, उससे हम इंश्योर करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इंसेंटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो रिकमेंड करते हैं जब हम परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स, जैसे एग्जांपल जीएसटी कंप्लाइंस, टैक्स एफर्ट और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को, तो उससे एफिशिएंसी प्रमोट होती है। प्रोटेक्ट करते हैं ऑटोनॉमी को, तो इंश्योर करते हैं एक प्रिडिक्टेबल शेयर ऑफ टैक्सेस जैसे वर्टिकल डिवोल्यूशन, और रिकमेंड करते हैं यूनाइटेड ग्रांट्स दैट एम्पावर स्टेट्स टू डिज़ाइन स्कीम्स। फिर एड्रेसिंग फिस्कल स्ट्रेस, तो वो कैसे एड्रेस करेंगे, तो सजेस्टिंग डेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स एंड फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स, जिससे कि हम अवॉइड कर सकें मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को, ठीक है। और नेक्स्ट इज स्पेशल नीड्स रिकॉग्निशन, तो हम प्रोवाइड करेंगे टारगेटेड सपोर्ट डिजास्टर प्रोन, बॉर्डर और रिसोर्स पुअर स्टेट्स में, वाइल मेंटेनिंग यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स, क्या मेंटेन करते हुए, यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड में, तो डायनेमिक क्राइटेरिया, तो जो पीरियोडिक अपडेटिंग है डिवोल्यूशन फार्मूला की, जिससे हम रिफ्लेक्ट करते हैं कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, सच एज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, जिसमें हम अलाइन करेंगे फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स को विद जीएसटी काउंसिल के डिसीजन एंड नीति आयोग के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को। फिर हम फिस्कल डिसिप्लिन विथ इंसेंटिव्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो बैलेंस करेंगे अनकंडीशनल ट्रांसफ़र को विद केयरफुली डिज़ाइन परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स। फिर डाटा ड्रिवन ट्रांसफर्स की बात करते हैं, तो लेवरेज करेंगे टेक्नोलॉजी को एंड रियल टाइम फिस्कल डाटा को, जिससे हम इंश्योर कर सके एविडेंस बेस्ड एलोकेशन। फिर इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो सेटअप करेंगे एक परमानेंट फाइनेंस कमीशन सेक्रेटेरिएट फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड मिड कोर्स करेक्शन, क्या चीज़ के लिए, बेटर मॉनिटरिंग के लिए और मिड कोर्स करेक्शन के लिए। अब हम आते हैं कंक्लूजन में, तो हमने इंट्रो और बॉडी देख लिया, अब कंक्लूजन में देखते हैं। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो एक्ट करता है एक बैलेंसिंग इंस्टीट्यूशन के जैसे इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म में, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे इक्विटी फॉर वीकर स्टेट्स, एफिशिएंसी फॉर ग्रोथ एंड ऑटोनॉमी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम रिकंसाइल कर सकते हैं तीनों कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स को। इसीलिए एक फॉरवर्ड लुकिंग, डाटा ड्रिवन और कोऑपरेटिव अप्रोच जरूरी है, जो इंश्योर कर पाएगी फिस्कल जो फेडरलिज्म है वो जस्ट भी रहे और ग्रोथ ओरिएंटेड भी रहे, ठीक है। तो आई होप ये आंसर क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इन वॉट फंडामेंटल वेज डज इंडस्ट्री 5.0 डाइवर्ज फ्रॉम इंडस्ट्री 4.0 एंड वॉट आर इट्स ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस फॉर एवोल्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बोल रहा है कि किन तरीक़ों से इंडस्ट्री 5.0 अलग है इंडस्ट्री 4.0 से, और इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री वाले पॉइंट से। तो इंट्रो में आते हैं सबसे पहले, तो जो इवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, वो रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग इंटरफेस बिटवीन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लेबर। जो इंडस्ट्री 4.0 है वो एम्फेसाइज किया था ऑटोमेशन पे, साइबर फिजिकल सिस्टम पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे और डाटा ड्रिवन स्मार्ट फैक्ट्रीज़ पे। लेकिन इन कंट्रास्ट हम देखेंगे जो इंडस्ट्री 5.0 है वो रिप्रेजेंट करता है एक ह्यूमन सेंट्रिक पैराडाइम, जहाँ पे कोलैबोरेशन ज़रूरी है बिटवीन ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट मशीन्स, उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। लेकिन फंडामेंटल डाइवर्जेंसेस क्या है इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 में, तो सबसे पहला है ह्यूमन वर्सेस ऑटोमेशन फोकस। तो जो इंडस्ट्री 4.0 है वो फोकस किया मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी वाया ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो इंडस्ट्री 4.0 किस पे फोकस किया, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करना है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के थ्रू। फिर इंडस्ट्री 5.0 एम्फेसाइज कर रहा है ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑगमेंट कर रही है रेदर देन रिप्लेसिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो इंडस्ट्री 4.0 है वो इसको बेसिकली ना देखो आप कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट अब क्राइटेरिया लेके लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैंने इसको इस फॉर्म में समझाया है। इंडस्ट्री 4.0 है वो प्रायोरिटाइज़ करती है प्रोडक्टिविटी और ऑप्टिमाइजेशन को,
और इंडस्ट्री 5.0 है वो इंटीग्रेट करती है सस्टेनेबिलिटी को, रेजिलियंस को और पर्सनलाइजेशन को प्रोडक्शन में। टेक्नोलॉजी यूज़ की बात की जाए तो जो इंडस्ट्री 4.0 है वो सेंटर्ड है IoT पे, AI पे, बिग डाटा पे और स्मार्ट फैक्ट्रीज़ पे। और जो इंडस्ट्री 5.0 है वो इंटीग्रेट करती है AI को ह्यूमन इंजेन्यूटी के साथ, एडिंग एथिकल AI, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स और एडवांस्ड ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। ठीक है। फिर कंज्यूमर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। जो इंडस्ट्री 4.0 है वो प्रमोट करता है मास कस्टमाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन, और इंडस्ट्री 5.0 है वो एडवांस करता है टुवर्ड्स हाइपर पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है। अब ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या है वर्क फोर्स स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए? तो स्किल ट्रांसफॉर्मेशन, डिमांड है जो कॉग्निटिव, क्रिएटिव और इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स की अलॉन्ग साइड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। फिर वर्कर्स मस्ट अडेप्ट टू हाइब्रिड रोल्स रिक्वायरिंग बोथ डिजिटल लिटरेसी एंड ह्यूमन सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़। ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स की बात करते हैं। जो रूटीन जॉब्स हैं दे में डिक्लाइन, बट न्यू रोल्स इन AI एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी और रोबोटिक्स, कोलैबोरेशन और इनोवेशन मैनेजमेंट वो तो इमर्ज करेंगी। फिर रीस्किलिंग इम्पेरेटिव की बात करते हैं। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो क्रिटिकल हो जाती है एज टेक्नोलॉजिकल साइकिल शॉर्टेन, और जो वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन है दैट मस्ट अलाइन विद इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग। किसके साथ? इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग के साथ, जिसमें STEM प्लस ह्यूमैनिटीज़ रहेगा। फिर इंक्लूसिविटी एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रेटर स्कोप रहेगा फॉर इंटीग्रेटिंग वल्नरेबल ग्रुप्स इनटू वर्कफोर्स थ्रू ह्यूमन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़, और पोटेंशियल है टू रिड्यूस एलिनेशन बाय री इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी इनटू प्रोडक्शन सिस्टम। क्या री इंट्रोड्यूस करते साथ? ह्यूमन क्रिएटिविटी को प्रोडक्शन सिस्टम में। फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, गवर्नमेंट मस्ट डिज़ाइन लेबर एंड एजुकेशन पॉलिसीज़ फोकसिंग ऑन रीस्किलिंग एंड फ्यूचर ओरिएंटेड करिकुलम। इंडस्ट्री एकेडमिशिया का कोलैबोरेशन होना चाहिए जिसमें हम फॉस्टर करें पार्टनरशिप को टू क्रिएट ट्रेनिंग इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्री 5.0 रेडीनेस। फिर एथिकल और सस्टेनेबल टेक डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो इंश्योर करना है रिस्पॉन्सिबल AI और अलाइन करना है इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज़ को विद SDGs। फिर सोशल सेफ्टी नेट की बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट करना है वर्कफोर्स ट्रांजिशंस को विद इनकम सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी टू कुशन डिसरप्शंस। ठीक है। तो हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो वाइल इंडस्ट्री 4.0 वॉज ऑटोमेशन ड्रिवन, 4.0 क्या था? ऑटोमेशन ड्रिवन था। लेकिन इंडस्ट्री 5.0 है वो रीह्यूमनाइज करता है टेक्नोलॉजी को बाय एम्फेसाइजिंग सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी और ह्यूमन मशीन सिनर्जी। क्या क्या? सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड ह्यूमन मशीन सिनर्जी। इसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगा कि हाउ इफेक्टिवली सोसाइटीज़ रीस्किल करेंगी उनके वर्कफोर्स को, रीडिज़ाइन करेंगी इंस्टीट्यूशंस को और एम्बेड करेंगी एथिक्स इनटू टेक्नोलॉजी, जिससे कि इंश्योर हो सके ग्रोथ दैट इज़ नॉट ओनली प्रोडक्टिव बट ऑल्सो पीपल सेंट्रिक, कि वो सिर्फ प्रोडक्टिव ना हो बल्कि पीपल सेंट्रिक भी हो। ठीक है। तो आई होप ये आंसर क्लियर है। अब हम मंडे को मिलेंगे 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।